हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं या किसी न किसी पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी है। ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन एक प्रोटीन सा होता है, वो क्या करता है, जो मधुमेह होता है उसे क्या करता है? कम करता है। ठीक है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन नहीं होता, तो इंसुलिन नामक प्रोटीन नहीं होता, तो उसे क्या मधुमेह हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या व्यक्ति को इंजेक्शन या टेबलेट के माध्यम से इंसुलिन की प्रोटीन की पूर्ति कराई जाती है। तो ये क्या मधुमेह रोग, जिसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, उसे क्या मधुमेह रोग होने लगता है। ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में होता है, इसलिए तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। तो ये किसके हैं? पंजाब के हैं। ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा। ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी और बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना दिया था। वो नहीं, चर्बी लगे कारतूस वगैरह, उसके विरोध में 1857 में मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था। ठीक है। भारत की पहला महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इनके गुरु जो थे वो रामकृष्ण जी थे। उन्हीं की जो संस्था थी रामकृष्ण मिशन, उन्होंने आगे बढ़ाया था। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किसे सिख गुरु माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख गुरु माना जाता है।
ठीक है। इसे सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो ये बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो इनकी लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है, तो ये है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये चाणक्य या कौटिल्य भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और प्रारूप समिति के सदस्य थे वो क्या नाम, प्रारूप समिति के सदस्य थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व रेड कार्ड दिवस कब तारीख को मनाया जाता है, तो यह 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो ये जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो ये 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा व सांझ का तारा ये भी नाम दिए गए हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसे ही आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।